हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज। आदाब, आप देख रहे हैं आईना ए बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के साहेबगंज में। अहियापुर पंचायत से इस बार जैतुल्ला भाई जो मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, इनका कहना है कि कई वर्षों से हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता ज़रूर चुनेगी, क्योंकि कोई भी दुख सुख होता है उसमें हम हमेशा खड़े रहते हैं। तो आइए, जैतुल्ला भाई यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी। आज तक कोई मुखिया या चाहे प्रमुख चाहे जो भी कुछ हुआ, आज तक मेरे पंचायत का विकास नहीं किया। थोड़ा बहुत किया, सब मतलब कि इधर उधर कर दिया। हम वो चीज़ देखकर हम सोचा यही बात है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जनता का सेवा करेंगे। ठीक है, जनता का सेवा करेंगे, हर चीज़ से लाभ पहुंचाएंगे। हमारे जनता को ना राशन मिलता है सही सलामत, ना कोई मतलब कि फंड का पैसा मिलता है, ना कोई छत्रविधि मिलता है जल्दी, ना कुछ भी होता है, ना कोई पढ़ाई ढंग से होता है। और मुखिया जो भी बना है वो सब कोई अब स्वार्थी है, जनता के ऊपर कोई ख्याल नहीं करता है। हम इसी कारण हम एक बार सोचा है कि मैं भी आकर इस चुनाव में एक बार मतलब कि जीत हासिल करके और जनता को मैं काम करके दिखाऊं। हमारा यही सोच है और आगे अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो चुनाव ज़रूर जीतेंगे। जनता अगर मेरे को चाहेगा कि हम इस आदमी को चुनाव में लाए, उनको हम मुखिया बनाए, तो जनता बनाएगा। जनता नहीं चाहेगा, जनता नहीं बनाएगा। लेकिन हम जीते चाहे हारे, जनता को हर वक्त सेवा करेंगे। जहाँ पर भी जो भी कुछ होगा वहाँ पर हम खड़ा रहेंगे, ये मेरा सोच है। और क्या मुद्दा लेकर इस बार चुनाव में आप आए हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर चुनाव हम जीत गया तो जनता का जो भी कुछ हक है वो हक हम दिलवाएंगे। एजुकेशन पे क्या कुछ करेंगे आप? हम यही करेंगे, बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए हर स्कूल में मुस्तैदी से टीचर का भी जो है जो करने का, वो हम टीचर पर दबाव देके बच्चे को ग्रेजुएशन कराने का, चाहे पढ़ाई लिखाई कराने का, उस पर हम टीचर पर स्कूल पर दबाव देंगे। हर चीज़ का फैसिलिटी करवाएंगे। गांव समाज का जो भी हक है वो समूचा टोटल हम दिलाएंगे। अच्छा, ये बताएं आप कि अभी जो आपके वर्तमान मुखिया रहे हैं कई वर्षों से, या फिर अभी 5 साल से जो मुखिया थे, और कई फंड आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना लाए, तो इस 7 निश्चय योजना का कितना % लाभ आपके पंचायत वालों को मिला है? देखिए, जितना फंड आया 5 साल के बीच में, मुखिया का हो, प्रमुख का हो, चाहे समिति का हो, वार्ड का हो, चाहे जिसका हो, उसमें से मात्र 10% का काम हुआ है, 90% नहीं हुआ है। 90% यानी 100 रुपया में 90 पैसा वो लोग 90 रुपया वो लोग खा गया है। 10% है जिसका उनका खास आदमी है, खास आदमी उसी को मिला है। जिसका मकान है, छतपिटा मकान है, हर कुछ है, भरा हुआ है, उसको मिला है। जो गरीब है, भीख मांग के खाने वाला है, हर कुछ करने वाला, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। दरवाजे पर जाने से कहता है कि जाओ परसों आना था, कल आना था, 2 महीना के बाद आना, तो 10,000 दो, तो 5,000 दो, तो इतना काम होगा। यही तो होता है हमारे पंचायत में, दूसरा कुछ तो होता नहीं है। अगर कोई अगर करके 5 साल में दिखाया है तो सामने जनता के बीच में लाकर रख दे कि हमने 5 साल के बीच में किया है। तो आप जो कह रहे हैं कि मुखिया जी जो कहते हैं कि कभी जाओ शाम में आओ, परसों आओ, तरसों आओ, आज नहीं कल नहीं, तो मान लीजिए कि अगर आपकी जीत हो जाती है तो क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? अगर हमारी जीत हो जाएगी, जनता अगर मेरे को चुन लेगा तो जनता जो चाहेगा वही होगा। जनता से बीच से हम अलग नहीं है। जो भी फंड आएगा जनता को बीच में रख देंगे कि जनता के बीच में रख कर हम बताएंगे कि ये फंड आया है, कहाँ क्या कराना है तो लोग मेरे से करा लो, हम करने के लिए तैयार हैं। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप कि आप जनता के लिए काम करेंगे? देखिए, जनता को विश्वास दिलाने के लिए अभी तो कोई मैंने नेता है नहीं, अभी हम पहले बार आया है, तो जनता जब एक बार हमको चुनेगा तभी हम उसके बाद में विश्वास दिलाएंगे। अभी हम अगर देखिए, हम झूठी वादा नहीं करेंगे। जब हम सामने आ जाएंगे, आने के बाद हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जनता खुद देखेगा। अभी हम झूठी वादा कर दें कि हम रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे,
जनता हमको चुन ले, उसके बाद जनता देखे कि क्या करना है। अगर वो लायक हम नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद हमको हटा दे, 5 साल के बाद फिर हमको हटा दे, धक्का मार के हटा दे। अगर जनता के बीच अगर अच्छा हम काम करेंगे, सबका दुख बीमार हर कुछ अगर हम फैसिलिटी देंगे तो हमको जनता क्यों नहीं रखेगा, रखबे करेगा। लेकिन अब रह गए पुराने वाले 5 साल के बीच में क्या किया है नहीं किया है वो जनता खुद बताएगा। आप एक बार जाकर समाज में पूछिए, घरे घरे जाकर पूछिए कि हाँ मुखिया प्रमुख चाहे समिति वार्ड समिति चाहे जो भी हो पंचायत में क्या किया है नहीं किया है वो सामने आ जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही पैगाम देंगे कि जो भी कुछ करो अपने सोच समझ के करो, और ऐसा आदमी को चुनो कि तुम्हारे साथ, बड़े आदमी को मत चुनो। गरीब तबका के आदमी को चुनेगा तो तुम्हारा भलाई होगा, बड़े आदमी को चुनेगा तुम्हारा भलाई कभी नहीं होगा। एक चीज़ और सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्षेत्र सैलाबी क्षेत्र है, सैलाब आता है और इस साल बारिश भी बहुत हुई है, तो बारिश का पानी भी लगभग आपके एरिया में भरा हुआ है। तो सर इसके लिए क्या कुछ किए हैं आप? देखिए हम तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने सबको फ़ोन लगाया, मुखिया को, सरपंच को, विधायक को, सबको लगाया, समिति को, वार्ड को कि भाई ये मेरे गांव में दाही आया है, जो 6000 रुपया पास हुआ है वो भी आज तक ले नहीं मिला। हम भी मतलब कि 200-250 फॉर्म लिख कर मतलब कि CO BDO के दिया, उसका कोई खोज कुछ नहीं है। हर आदमी व्यक्ति को बोला कि भैया मेरे गांव में आ जाओ, लेकिन आज तक ना मेरे गांव में मतलब कि मेरे पंचायत में ना मुखिया आया, ना प्रमुख आया, ना समिति आया, ना वार्ड आया। कोई देखने नहीं कि किसका घर दहाया है, किसका घर बाल बच्चा भूख मर रहा है, किसके घर में चूल्ही फुका रहा है नहीं फुका रहा है, किसी को उससे मतलब नहीं है। अभी जब चुनाव का समय आया है तब नेता लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बहिना भैया हमको वोट दीजिएगा, हम काम करेंगे, जो गलती सही हुआ होगा उसको हम सुधार लेंगे। तो तुम 10 साल में नहीं सुधार पाया तो अब तुम 5 साल में क्या सुधारेगा? 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में तुम जनता को खुश नहीं रखा तो अब तुम क्या रखेगा? राशन आता है डीलर के यहाँ, डीलर को मिला के कुछ लोग तुम लोग खा जाता है। अभी फ्री वाला राशन है, अब सबको मिल के खा गया, डीलर बोलता है कि नहीं राशन नहीं है, हमको मिलता नहीं है। और जनता जो वापस जा रहा है आ रहा है, मुखिया सरपंच चाहे जो भी कोई है शिकायत किया जाता है तो बोलता है कि हम क्या करेगा। आज जब चुनाव के समय आता है तो हाथ जोड़ के सब तरफ खड़ा हो जाता है कि मतलब कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब तू वो किया रहता है तो फिर दूसरे को आने का क्या ज़रूरत था? हमको इतना ही है, जनता से यही हम आग्रह करेंगे, आप लोग सोच समझ के किसी को चुनिए, हमको चुनिए, किसी और को चुनिए, लेकिन हमारे जनता को भलाई होना चाहिए। बस हमको यही चाहिए कि जनता को भलाई होना चाहिए। हर चीज़ में, दुख मुसीबत में जो भी कैंडिडेट हो, जीतने के बाद उसका दुख मुसीबत सोचे समझे, हर जगह हम उसमें खुश हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जैतुल्ला जो मुखिया पद के उम्मीदवार हैं इनसे हम बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में कई वर्षों से मुखिया समिति और प्रमुख वगैरह जितने भी रहे हैं, हमारे पंचायत का भला ना कर सका है, हमारे पंचायत में काम नहीं हुआ है और अभी बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका भी बना हुआ है जिसको 6000 रुपये का लाभ अब तक नहीं मिला है। इनका कहना है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो इन सब समस्याओं से अपने पंचायत वासियों को निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे। हर खबर से जुड़ने के लिए देखते रहें आप आईना बिहार न्यूज़। धन्यवाद।